जो 3 गुण हैं, चश्मा है, चश्मे का अंतर है, एक एक रेड चश्मा है, एक ग्रीन चश्मा है, एक ब्लू चश्मा है। तो परम ब्रह्म पे वो अपना कलर डाल देता है और तमोगुण के थ्रू देखेगा तो शिव की तरह देखेगा। ये त्रिदेव हैं हमारे। और मैंने एक आरती शिव जी की आरती से ही बता दिया। ये शिव जी की आरती का अंतिम लाइन देखना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ये मूर्ख लोग ही ऐसा कहते हैं, अज्ञानी लोग, कि ये 3 अलग करके हैं। प्रणव अक्षरों मध्य ये तीनों एका। ये एक ही छवि है और व्यक्ति का जैसा चश्मा होता है वैसा देखता है। ये है सर। बोलिए समीर जी। मेरी बात हो गई है सर। जी, तो सर आपने एक चीज़ तो बता दी कि तीनों जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, असल में ये परम ब्रह्म है और ये तीनों एक ही हैं। आपने ये परम चीज़ ब्रह्म कही की, है। जी, परम ब्रह्म की, यस, परम ब्रह्म की वो छवियां हैं जो व्यक्ति जी, तो सतोगुण रजोगुण 3 चश्मों से 3 तरह के जो प्रदान होता है वैसी छवि देख लेता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है वो, ठीक है ना, उस छवि के। एग्जैक्टली। अच्छा, तो सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन और किया था, वो शायद आप भूल गए हैं। बोलिए सर। चलिए सर, मैं आपकी बात से एग्री कर देता हूँ कि कोई मादक पदार्थ का सेवन नहीं करते, वो एक व्यवस्था है उनकी जिसमें वो समाधि लेते हैं। या जो जी नटराज की जो प्रतिमा हम देखते हैं, वो एक प्रकार का उनका नृत्य है जो संसार को चलाने के लिए परस्पर चल रहा है। जी जी जी। ठीक है, मान लेते हैं सर। बहुत लेकिन ही सर अच्छा। मुझे मेरा सवाल सर ये था हम्म। कि उस अवस्था में वो ईश वंदना करते हैं। वहां पे वर्ड आया है, शब्द आया है ईश वंदना। ईश वंदना में लीन हो जाते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो हम्म। जिसकी ईश वंदना में लीव होते हैं, वो ईश यानी ईश्वर कौन है सर? वो मैं बता देता हूँ सर आपको, 1 मिनट। जी, जी अवश्य। देखिए सर क्या होता है, जो परम ब्रह्म है ना, वो हम में भी मैं करके परिलक्षित हो रहा है, आपके अंदर भी। और तो जब वहाँ पर देखो, आप ये जो घटना दे रहे हैं, आप किसी पुराण पे जाएँगे या किसी उस पे जाएँगे, कहानी पे जाएँगे, ठीक है ना? वो एक अलग है। तो यहाँ क्या है कि जब परम ब्रह्म का जो हमारा लक्ष्य है, एक तरह से वो इसको आत्मा या मैं कहते हैं, स्व को, ठीक है? तो समाधि है ही ये। समाधि में योग सूत्र में ये आता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्, कि हम हमारे क्या रहते हैं, हमारा मन हमेशा चंचल रहता है, कुछ-कुछ सोचता रहता है। 5 तरह की वृत्तियाँ करता रहता है। कि या तो आँखों से देख रहा है, उसको देख रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, तो इसको कहते हैं प्रमाण वृत्ति। या फिर वो कल्पनाएँ कर रहा है, मतलब ऐसा है नहीं, वहाँ पे आपके सामने ऐसा नहीं है, आप कल्पनाओं में खोई हुई, कल्पना कर रहा है। या तो वो स्वप्न देख रहा है, और या तो वो नींद में चला गया, जब वो भी एक वृत्ति है, मूढ़ वृत्ति, कुछ भी सोचना नहीं होता। और या फिर वो इस तरह से 5 वृत्तियाँ हैं, उसमें आम व्यक्ति का मन यहाँ पे घूमता रहता है। तो इनको कहा है पंचवृत्त, क्लिष्टा अक्लिष्टा, है ना? तीसरा सूत्र बोल रहा हूँ मैं, योग सूत्र का, पंचवृत्त्या क्लिष्टा अक्लिष्टा। लेकिन इन वृत्तियों से रहित जब जब ध्यान में हम उतरते हैं, इन वृत्तियों से जब रहित होते हैं हम, तो ये संसार जो है कहीं रह जाता है और हम स्वरूप में, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, कि जो दृष्टा था स्वयं वो अपने ही स्वरूप में उतर जाता है, ठीक है ना? जब वो वृत्ति में था तो लग रहा है दूरी है, तो जब भगवान शंकर या कोई भी, भगवान विष्णु भी आप, सर लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही है और थोड़ा सा मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जी आप बोलिए। हिंदी सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें समझाएं ताकि बात हमारी समझ में आए। जो आप संस्कृत के शब्द यूज कर रहे हैं, हाँ वो हाँ। आधे तो हमारी समझ में आ ही नहीं रहे, ऊपर से जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ तो वृत्ति जो कह रहे थे वो थॉट की वेव्स थी, ठीक है ना? मैं कह रहा था वृत्तियां, तो वो थॉट की वेव्स हैं। तो 5 तरह की वेव्स हर एक व्यक्ति के उठती रहती हैं, और यही हमारा जीवन है। कभी भी मन शांत नहीं होता, जब सो जाते हैं तो उसको मूढ़ वृत्ति कहते हैं। वो भी एक वृत्ति है, मतलब न सोचना भी, वो हमारा स्वरूप नहीं है। वहां शून्य में पहुंच जाते हैं हम जब सो जाते हैं, तो वो ढक जाती है, वो वेव जो चल रही है वो बस वो उनका फीलिंग होना बंद हो गया है। तो निद्रा भी एक वृत्ति मानी है उसमें, योग में। तो थॉट वेव्स चित्त में जो हमेशा उठती रहती हैं, ट्रेन की तरह चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं। और क्षिप्त और विक्षिप्त, ऐसी ऐसी 4 अवस्थाएं बनती हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हो साइकोलॉजिकली आप। फिर वो कहते हैं कि जब इन वृत्तियों को, चित्त वृत्ता नाम निरोध योग, इन थॉट वेव्स को का जब निरोध, सप्रेस की जाती हैं, यही योग है। सप्रेस करते करते जब ये थॉट प्रोसेस क्षीण हो जाती हैं, सूक्ष्म हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं,
तब कहा गया है उस समय पर जब थॉट वेव्स डाई आउट हो गई हैं, तदा दृष्टु, नींद भी नहीं आई है, आप ध्यान रखना, हमारी थॉट वेव्स तो हम नींद में पहुंच जाते हैं, राइट, ये हमारी गति होती है। तो उस समय पर उसको कहा गया है तुरीयावस्था, तुरीयावस्था, तुरीयावस्था इसी को समाधि कहा गया है। तो वहां पहुंच जाता है। ये चौथी स्टेट है जिसमें कोई भी जा सकता है, विज्ञान उसको कहते हैं, कोई भी प्रयोग कर सकता है इसका। तो उस समय पर दृष्टा स्वरूप अवस्थानम मीन्स वो अपने आप में पहली बार लौटता है, उसमें वो अपने में ही आ जाता है। तो वो एक तरह से अपनी ही, उसको आप क्या कहोगे, जब वो ध्यान कर रहा है तो वो अपनी ओर जा रहा है, वो अपनी ही आराधना कर रहा है। तो भगवान शिव जब ध्यान कर रहे हैं अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये जो संसार को चलाने का उनका स्वरूप था, विनाश करने का, ये होता रहता है डांस, लेकिन वो स्वयं में ही चले जाते हैं, जो परम ब्रह्म उनका रूप है, ठीक है ना, आत्मा करके जो हमारे अंदर भी है। कोई ऐसा नहीं है शिव, जो विज्ञान उसे कहते हैं खाली शिव जी कर सकते हैं ये काम, जैसे जैसे इस्लाम वगैरह में होता है खाली प्रॉफिट ने किया था, ऐसा नहीं है, हम भी कर सकते हैं। तो वहां इस विज्ञान को बताया जाता है कि आप अपने आप में स्व जिसको कह रहे हो, मैं करके जो दिख रहा है, या तो वो थॉट वेव्स में खोया हुआ होता है, और या आप सो जाते हो, मूर्छित से हो जाते हो, जैसे नशे का इंजेक्शन लगा दो या मूर्छित हो गए। इसमें कभी मैं का परिचय नहीं हुआ है आज तक। उसके लिए हमारे ऋषियों ने, वेदों ने विधि, जो योग है खोजा कि आप तुरीयावस्था में, समाधि में जाके अपने स्वरूप में लौट सकते हो। वही परब्रह्म है, वहां परब्रह्म को जानने का ये सबसे बढ़िया तरीका। और भगवान शंकर योग विद्या के स्वामी होने के कारण वहां समाधि में किसी की आराधना नहीं, अपने ही स्वरूप जो परम ब्रह्म है, जो 3 गुणों से रहित है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, उसमें पहुंच जाते हैं। और हम भी पहुंच सकते हैं, इसलिए ये सिद्धांत है, ये विज्ञान है। सो ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। बोलिए समीर जी। सर, ये जो आपका लास्ट का उत्तर था मेरे प्रश्न से रिलेटेड, जी, ये मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आया और कहीं न कहीं थोड़ा-सा लॉजिकल लगा भी जो बात है। वेरी गुड सर, थैंक लेकिन लेकिन सर एक चीज़ है, यू। हालाँकि आपने बहुत घुमा-फिरा के उत्तर मुझे दिया। सारे कविराज आए जी, अगर आप प्लीज। डायरेक्टली मुझे कह देते, एक चीज़ इसमें ये भी है, डायरेक्टली अगर मुझे कह देते कि वो तो अपनी ही जो है ना भई वो पूजा करते हैं या अपनी ही वंदना करते हैं, तो जी जी, मुझे कहीं न कहीं ये बात थोड़ी-सी हज़म करने में तकलीफ़ होती। हाँ, तो फिर मैं आपसे पूछता कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अपनी ही क्यों करेगा? तो आपने जो मुझे एक्सप्लेनेशन दी है, तो वो भी ठीक है। तो जी, मुझे समझ में आया। लेकिन थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, प्रश्न तो और भी बड़े सारे हैं, काफ़ी सारे प्रश्न हैं, सर आपका जो मैं स्वागत। आकर के आपसे करता रहूँगा, परंतु आज जी मैंने आपसे अनुमति ली थी केवल और केवल 3 प्रश्नों के लिए। वो मैंने रखे, आपने मुझे पेशेंटफुली आंसर भी दिया। जी, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं कन्क्लूज़न बता देता हूँ सर मेरा, जो आपसे यहाँ बातचीत करने पे मेरा निकला है। जब मेरा पहला प्रश्न आया था श्री राम जी के बारे में कि उन्होंने एक ना मैं अप एक 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 कमेंट था, सर आपके कंक्लूजन पहले देखो, ये कुछ ऐसे लिख रहे हैं भाई, ये ना लिखें कि ऐसे प्रश्न कर रहे हैं सर। सनातन में सारे प्रश्न जायज हैं। मैं ये कह रहा हूं, समीर भाई ने ये प्रश्न पूछ के बहुत ही श्रोताओं के ऊपर भी, मैं सच बताऊं, बहुत से श्रोताओं के ये प्रश्न होंगे। तो इन्होंने एक तरह से अपने लिए नहीं, दर्शकों के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी और हमारे लिए भी अनुग्रह किया है। ये मेरे विचार हैं। इनकी खोज में इनके जो भी प्रश्न आ रहे हैं सर, ये सनातन हैं। यहाँ प्रश्न देखो, भगवत गीता का एक ये बताता हूँ, और आप तो पढ़ रहे हैं भगवत गीता को, प्रश्नेन प्रति प्रश्नेन, वो कह रहे हैं कि कोई महापुरुष के जाके प्रश्न और फिर प्रश्न के ऊपर और प्रश्न पूछ के उस तत्व को जानना है। अब आप करिए कंक्लूड समीर भाई। सर मैं हाँ, एक एक चीज़ कह देना चाहता हूँ। देखिए, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर एक इंसान अपनी चीज़ों को अपने ही ज्ञान के अकॉर्डिंग जो है समझता है, सोचता है। जी मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ, किसी भी रिलीजन को, धर्मा को या आइडियोलॉजी को या कल्ट को, एक्स वाई जेड, किसी भी पंथ को इन शॉर्ट अगर कहूँ, हम्म, समझने की या उसको एक तरीके से, वो कहते हैं ना, एकदम फ्री हो करके देखने की जो दृष्टि होती है ना सर, हम्म, एक एग्नोस्टिक के पास, वो सर दूसरे किसी के पास नहीं होती।
जी, होती है, जो जैसा होता है एज इट इज वैसा वो समझने की कोशिश करता है। जी, जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। और मैं ना इस पर एक स्लाइड आज की थी, बस 2-3 सेंटेंस ही बोलूँगा आपकी बात का समर्थन करते हुए सर। जी, और ये है देखो, ये हमारे सनातनी भी भूल गए। 6 दर्शन की बात करते हैं, 6 शास्त्रों की, लेकिन सबसे पहला जो स्टेज है, वो है बृहस्पति दर्शन। और पता है ये क्या है? ये है फर्स्ट से नो टू थीज़्म। और थीज़्म अपने आप में ये कल्पना बना लेना कि कोई सृष्टिकर्ता मान लिया, ये मान लिया, बजाय खोज करने के। इसको थीज़्म कहते हैं। ये जो थीज़्म है, जो थीवाद कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में शब्द नहीं है इसके लिए। ये रिलिजन्स में पाया जाता है, मज़हबों में, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में। तो बृहस्पति दर्शन पहले कहता है से नो टू इट। वहाँ बृहस्पति दर्शन देखो, मैं थोड़ा-सा बता दूँ, अभी मैं दर्शनों में गया नहीं हूँ टीवी पे, वैसे तो मैंने किताबें लिखी हैं इस पे, कि प्रत्यक्षम प्रमाणम। आप ये मान लेते हो कि बारिश हो रही है। बारिश हो रही है तो कौन है कि भाई, कोई थूक रहा है, ऐसे कह दे कोई, वो थूकता है तो बारिश हो जाती है। ये है थीइज़्म कि इसके बारिश के पीछे कोई कोई बैठा हुआ है। जबकि यहाँ कहते हैं प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष कारण ही है इसके, आप ढूँढोगे बारिश क्यों होती है तो यहीं पे कारण मिल जाते हैं। तो सबसे पहली ये वेद इतनी क्रांति क्यों कर पाए, सबसे पहला दर्शन उनका यही था कि थीज़्म को भी नो कह दो। अब थीज़्म जो कल्पना है वो कि कोई किसी ने सृष्टि बनाई है, धरती बना दी, सूरज बना दी, उनकी सृष्टि खत्म हो जाती है। लेकिन उस कल्पना का विरोध में भी अटके रहना, एथीज़्म पर भी अटके रहना, वो भी बेवकूफ़ी है। और मुझे पता है समीर भाई एथीस्ट नहीं है, वो एग्नोस्टिक हैं। तो ये जो बृहस्पति दर्शन आपको एग्नोस्टिक स्थिति में ले आता है। और अक्षपाद दर्शन ने भी बृहस्पति की इस बात को पकड़ा, उन्होंने कहा संशय ज्ञानस्य भूमि। जब तक आपको संशय नहीं आया है, आप केवल भक्ति में, श्रद्धा में या अकीदे में मान रहे हो, तब तक ज्ञान की यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई है। संशयो ज्ञानस्य भूमि, मैं ये मानता हूं, सब लोग क्षमा करेंगे, जिनको कोई प्रश्न नहीं आया, चाहे पढ़ाई लिखाई में, चाहे सनातन में, वो चूक गए। मैं ये मान रहा हूं कि समीर जी की यात्रा स्टार्ट हुई है क्योंकि इनको प्रश्न आए, पहले इस्लाम पे प्रश्न आए, अब हिंदुइज्म पर भी प्रश्न लेके आ रहे हैं, तो यात्रा इनकी प्रारंभ हुई है और उन सब की भी हुई है, आप में से जो प्रश्नों के थ्रू आए हैं। सर मैं भी इस सनातन परंपरा में प्रश्नों के थ्रू बड़ा हुआ हूं। मैं पहले कहता हूं, सबसे पहले तो मैं तो यहां तक कहता हूं एग्नोस्टिक एथिस्ट हो जाओ सबसे पहले, ओके, तब आपको सत्य समझ में आएगी क्या है आगे। फिर वहां कल्पना नहीं रहेगी, वहां पर खोज होगी, खोज सीखें कि हमारे यहाँ अक्षपाद दर्शन जो न्याय शास्त्र है उसमें ये सूत्र है, संशयो ज्ञान से भूमि। जब तक संशय नहीं है तब तक ज्ञान की यात्रा प्रारंभ नहीं होती। आप लेकिन आप कंप्लीट कीजिए सर अपनी बात, और बाकी की भी कही जी। है जी। मेरा सर कंक्लूजन ये निकला है कि जो मैंने 3 प्रश्न किए, पहला प्रश्न मेरा श्री राम जी के रिलेटेड था। संशय शंका सुबह को कहते हैं, ओके, शंका सुबह को, संशय, कंफ्यूजन, डाउट, डाउट को कहते हैं संदेह, कि नॉलेज की जो भूमि है वो संशय शंका सुबह से शुरू होती है, जो जो इन लोगों की शुरू में। एग्ज़ैक्टली। जी जी जब तक प्रश्न खड़े नहीं होंगे तब तक मनुष्य उत्तर नहीं खोजेगा। मैं कंक्लूजन रख देता हूँ क्योंकि मुझे जाना भी रखिए है, सर, डम भाई की लाइव चल रही है। रखिए सर, रखिए। सर, मैंने आपसे पहला प्रश्न किया श्री राम जी के बारे में कि यदि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अवतार हैं भगवान के, तो उन्होंने ऐसा कृत्य क्यों किया कि अपनी गर्भवती महिला को उन्होंने घर से निकाल दिया और उनके 2 पुत्र जो है वाल्मीकि आश्रम में पैदा हुए और वो राज करते रहे। हम्म, तो इसके बारे में आपने जो मुझे आंसर दिया, आपने ये कह दिया, साफ ही क्लेम कर दिया कि ऐसा रामायण का ये हिस्सा नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया है। तो आप जी, इसको कई रामायण का कई हिस्सा नहीं विद्वान ऐसे मानते। मानते हैं, ये बाद में जोड़ा हुआ है। और जी, तो उनके जन्म और ये आपने इसको क्यों हुए डिनाई कर दिया। सर, एज ए मैंने ये भी माना, देखो एज ए राजा उन्होंने फैमिली को सामान्य तरह से बड़ा किया, इसके लिए उन्होंने निर्णय लिए हैं। जी, तो चलिए ठीक है, ये वो हाँ जी, आपका उत्तर आ गया, मैं कन्क्लूज़न दे रहा हूँ। जी, जी, तो जी, ये आपका पहला पहला आंसर था कि आपने उसको सिरे से नकार दिया कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। हालाँकि उसके लिए मेरे पास बहुत सारे आर्गुमेंट्स थे, मैंने वो रखे, बट स्टिल आप जी, अपनी बात पर रहे कि ऐसा नहीं हुआ, मैं इसको नहीं मानता। ओके। जी, दूसरा जो मेरा प्रश्न था आपसे हनुमान जी के बारे में कि क्या उन्होंने सूर्य निकाल लिया है, तो आपने इस पे ये मुझे आंसर दिया है। देखिए मुझे करेक्ट कर दीजिएगा जहाँ मैं अगर सही नहीं अवश्य, समझा हूँ। अवश्य मैं सर, एक्चुअली बिल्कुल। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मैं आपकी बात को समझाऊँ या नहीं? जी, जी। जी, जी, तो आपने ये कहा कि ये एक्चुअली फिज़िकल नहीं हुआ था। ये एक जो है चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वेदों में इस तरह की घटनाओं का वर्णन है जिसको हम वेदों में नहीं, फिज़िकली पुराणों में, नहीं। पुराणों में, हाँ, पुराणों सॉरी। में।
पुराणों में इस तरह की कॉन्सेप्ट को पुराणों में समझाने ऐसा ही का। होता है। जी। जी, वही मैं कह रहा हूँ। तो हुँ, ये कॉन्सेप्ट है जो कि एक चीज़ को समझाने के लिए इंसान को ये बताया जाता है कि देखो शरीर जो है ना, वो हुँ, नश्वर है और आत्मा का कोई आकार नहीं है, वो कोई भी आकार ले सकती है एंड ऑल। यही जी, आप शायद समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसपे कोई पाबंदियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जी, आपने ये कहा कि ऐसा फिज़िकली में कभी हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझाने के लिए ये घटना बताई गई है। जी। तीसरा जो मेरा क्वेश्चन था कि यदि शिव जो हैं आदि और अनादि हैं और परम ब्रह्म हैं, तो वो किसकी ईश वंदना करते हैं? तो आपने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे कर के मुझे ये बताया हुँ, कि वो स्वयं की ही जो है वंदना करते हैं, खुद की ही एक तरह की वो उनकी क्रीड़ा है जिसको वो करते हैं। जी। मुझे सबसे अच्छा आंसर आपका तीसरे वाला ही लगा और बहुत ही लॉजिकल अच्छा। भी लगा है, तो मैं इस पे कोई नहीं जाऊँगा। बट जो शुरू बहुत के 2 अच्छा। क्वेश्चन हैं, हुँ, उनको मैं अभी होल्ड इसलिए करता हूँ श्रीमान, करिए सर। क्योंकि क्योंकि आपका ये कहना है कि वो दोनों जो है ना य ए एक तो फिज़िकल घटना नहीं है कि यानी कि उसको इन शॉर्ट हम यही कहेंगे कि ये दोनों घटनाएँ वास्तव में कभी हुई नहीं हैं। हुँ। ठीक है जी? यही हम कहेंगे। तो मैं इनको नहीं, ये स नहीं, बोल नहीं, कर नहीं के सर, होल्ड। देखो, देखो सर, मैं थोड़ा आपने कहा था करेक्ट कर देना, मैं दोनों हुँ, के विषय में मैं सूक्ष्म में रख दूँ अपनी बात, ठीक है? हुँ, दोनों के विषय में, पहले 2 के विषय में और तीनों जी, पे जैसे आप बोले हो ऐसे ही मैं तीनों के विषय में 2-2 4-4 सेंटेंस मैं भी बोल देता हूँ। हुँ, भगवान राम का जो जीवन देखिए कि उन्होंने किसी के कहने से गर्भवती महिला को और पहले अग्नि में चढ़ा दिया, ये सब हुँ, छेपक है, ये बात का बतंगड़ बनाने का है कि अग्नि की परीक्षा के लिए बोला और ये बतंगड़ है। लेकिन हुँ, उन्होंने किसी ने यस राम का ऐसा राज्य था, कोई उन पे प्रश्न करता था तो सर तन से जुदा नहीं होता था राजा-रानी पर भी, उस पर हुँ, विचार किया जाता था। हाँ, हुँ, और ऐसे ऐसे कई एक आध घटना का वर्णन आता है, कई ऐसी घटनाएँ हुई, हमेशा उनका बड़ा ही लोकतांत्रिक मेथड था। तो राजा रानी पर भी प्रश्न कर सकते थे लोग, स्वयं राम पे भी कर सकते थे। हुँ, सो लेकिन ये जो उनकी उनका उनका जो परिवार है, जो लव-कुश है, वो सामान्य उसमें पैदा होना ऋषि के यहाँ पर और उनकी विद्या अध्ययन वहाँ पर भी होना, ये उनकी अपने परिवार को राज मर्यादा के प्रतहत के राजा को ये आदर्श रखने के लिए देखो, राम ने आदर्श भाई का ये स्थापित किया, आदर्श पुत्र का भी स्थापित किया, आदर्श पति का किया रावण के वहाँ चंगुल से छुड़ा के 2000 किलोमीटर जाके और जितना भी 1500 किलोमीटर जाके और उनको छुड़ाया। लेकिन जब वो राजा बन गए, फिर वो पूरी संतान और पत्नी से ऊपर हो गए। उन्होंने ये आदर्श भी स्थापित किया है कि राजा अब सबका पिता हो गया है, वो केवल 2 बच्चों का या 1 पत्नी का पति नहीं रहा है। तो राजा यदि व्यक्तिगत जीवन से बंधा रहे, तो प्रजा जो है और मैंने समीर भाई इस पर ये मोहम्मद जी के साथ ये हुई थी। मैंने वहाँ भी रखी थी, राम प्रताप विषमता खोई। इसका इतना असर पड़ा जब राजा इतना त्यागी था, तो लोगों में भी उस राम राज्य का आज भी वर्णन आता है कि उनमें भी नैतिकता बंध गई अपने आप ही, बिना किसी दंड विधान के और उसके। सो हाँ, उन्होंने त्याग तपस्या की है, लेकिन उन्होंने किसी के कहने से अग्नि परीक्षा पे सीता को चढ़ा दिया और उन्होंने कैसे भी कुछ भी उल-जलूल किया, ये बिल्कुल गलत बात है। सब कुछ प्लान्ड, सब कुछ जैसा होना चाहिए था वैसा किया, बड़े ही शांत मन से किया। राम को कभी ऐसे ही क्रोधित नहीं हो जाते राम, ये मैंने जी, कहा था। हाँ जी, ठीक है। और ये आपकी बात तो मेरे पास आ गई है और इसका इन शॉर्ट मतलब यही निकलता है कि आप ये कह रहे हो कि ये घटनाएँ छेपक हैं और ये वास्तव में नहीं हुई है, ठीक है। दूसरी बात हुँ, हनुमान जी के विषय में आपने ये कहा कि वो हनुमान जी के फिज़िकल विषय घटना में नहीं तो थी। लिटरली वो घटना ऐसे लेना कि किसी आदमी ने जाके या किसी इस फिजिकल बॉडी से सूर्य को निगल लिया, ये उसका अर्थ नहीं है। बस मैं जी, इतनी बात जोड़ रहा हूँ, आपने काफ़ी अच्छा रखा था इसमें, कि आप सीधे आत्मा पे चले गए थे। आत्मा से पहले 2 शरीर और हैं हमारे, सूक्ष्म और कारण। तो ये जी, सूर्य वगैरह को जीतने के लिए फिजिकल यूनिवर्स को जीतने के लिए आत्मा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि हम सूक्ष्म और कारण शरीर में उसकी उस पे एक बार कंट्रोल कर लें, तो सूक्ष्म सृष्टि ही इस पर विजित हो जाती है। तो आत्मा तो बहुत बड़ी चीज़ है जो आप कह रही थी कि आत्मा बट समझने का तरीका आपका बहुत अच्छा था, कि जो आत्मा है वो अज़र हमारे अल्टीमेट तो। लेकिन फिजिकल बॉडी पर सूक्ष्म और कारण शरीर भी भारी पड़ते हैं और आत्मा तो सब पे भारी पड़ता है, सूक्ष्म और कारण पे भी, जो आपने अंतिम बात रखी थी। आपने बहुत अच्छा समझा था सर। बस मैंने ये बता दिया है कि आत्मा और इस फिजिकल बॉडी के बीच में 2 शरीर और हैं बस। इतना सा मैंने कहा था हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार। तो ये दूसरी जी। बात। और तीसरी तो अ, आपको एकदम ही अच्छी लगी है। उसमें उसमें जी, ये जोड़ रहा हूँ, खाली शिव जी नहीं, पूरी सनातन की साधना,
अपने नजदीक जाने की है। पूरी उपनिषद कहती हैं। यदि आप देखो, मैंने पिछली स्ट्रीम में भी बताया था कि सनातन कभी भी उस चीज की, सनातन और विज्ञान, साइंस दोनों, उसकी बात नहीं करते जो अभी नहीं है, यही नहीं है, और आपसे उसका संबंध नहीं है। और रिलीजन कभी भी, जो मजहब है जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वो इसकी बात नहीं कर सकते जो अभी है, यही है, और आपका उससे संबंध है अभी के अभी, अभी और यही। वो हमेशा दोजख और उनकी बात करेंगे। और विज्ञान जो है, जैसे विज्ञान रिलेटिविटी की बात करेगी, क्वांटम मैकेनिक्स की, तो यही घटित हो रही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेगी, आपके शरीर का हिस्सा है वो। ऐसे ही जब उसने परम ब्रह्म की, परमेश्वर की जब बात होती है, परम ब्रह्म की, परमेश्वर की, परमात्मा की, तो बहुत से लोग सोचते हैं भाई ये तो कभी बाद में मिलेगा, मरने के बाद में। ये जो रिलीजन्स में, उन्होंने कहा नो, ये मैं करके क्या है, इसकी खोज तो करो आप। ये वो ही एक दीपक है जो वृत्तियों में, जो थॉट वेव्स में दबा हुआ है। पूरी उपनिषद इसी पर लिखी गई है, जो वेद का अंतिम भाग है उपनिषद। और भगवत गीता में भी देखोगे, सेकंड चैप्टर आत्मा के विषय में, कि ये मैं क्या है। आत्मा का अर्थ बहुत से ले लेते हैं, भटक रही है, आ रही है, जा रही है। मैंने इस पे एक एपिसोड बनाया है पिछला ही, आत्मा एंड सोल का डिफरेंस, जो जो रिलीजन में सोल और रूह होती है उनका अंतर। तो सर, भारत का सनातन का पूरी साधना मैं, मतलब अपने को पाने ले की, हमारी भी, हम भी कोई ऐसा नहीं है पर ब्रह्म को जा रहे हैं तो कोई वो तीसरा करके है। तीसरा करके भी मैंने बताया था कि सृष्टि और उसका क्या संबंध है। पास से पास भी वही है, दूर से दूर भी वही है। तो अभी और यहीं आपके स्वरूप में वो झलक रहा है, और समाधि के द्वारा उसमें उतरा जाता है। थॉट वेव जैसे ही शांत होती चली जाती हैं। तो बस मैं इतनी बात आप में ऐड कर रहा था। आपने बहुत अच्छी समझी थी समीर जी ये चीज, आप बड़े कुशाग्र बुद्धि हैं। और लेकिन बस ये ऐड कर रहा हूं, सनातन की साधना ही यही है। वहां परमात्मा, परमात्मा क्या कहते हैं, वेरी सेल्फ। आत्मा कहते हैं सेल्फ, परमात्मा कहते हैं वेरी सेल्फ। तो ऐसा नहीं है कोई कि, हाँ, कई बार लोगों को मैं ना करके, कई बार बाह्य वो आकृति बनाते हैं, उनके थ्रू ध्यान करने की कोशिश करते हैं। वो सारी विधाएं हैं, साधना प्रणालियां। लेकिन अंत में जो परमात्मा ही हमारा लक्ष्य है, और परम आत्मा मीन्स वेरी आई, द वेरी सेल्फ। तो हमारी साधना ही यही है। केवल शिव जी नहीं करते हैं। शिव जी के इन कहानियों से हम ये सीखते हैं कि हमें भी वही करना चाहिए। कुछ और को नहीं पाना है, किसी और चीज को। आपको अपने आप में चले गए, बस काम बन गया, पूरा जी। संसार विजित हो गया। जी, जी, उनका प्रश्न था। तो सर ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच मुझे टाइम देने के लिए। मैं जी अपनी अंतिम बात रख कर के आपसे विदा चाहूँगा और आपसे आज्ञा चाहूँगा। जी असल में सर, आपकी जो मेरी अभी कन्क्लूज़न हुआ है, मैं ये कह रहा था कि जो 2 प्रथम मेरे प्रश्न और उनके आपके उत्तर हैं, जी। इसको मैं ये और अध्ययन इ करेंगे। इस इन हाँ, इस आधार पे इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ कि बहुत इसके बारे में मैं अभी और रिसर्च करूँगा, जी और जी अगर मेरी रिसर्च जो है वो आपके आंसर के साथ मैच हो जाती है, जी ऑथेंटिक रेफरेंस पे, जी तो जी जी। उसके बाद जो है ना, फिर मैं इसको भी उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लूँगा जैसे मैंने आपका तृतीय उत्तर जो है वो एक्सेप्ट किया। बहुत ही ठीक है अच्छे सर? से। और बहुत ही। लेकिन इसको मैं अभी होल्ड करता हूँ, और मेरे और भी कई अन्य सारे प्रश्न हैं। अभी हम्म, लोगों ने मेरे जो है वो बेस लेवल के प्रश्न सुने हैं, और ये डोज़ धीरे-धीरे मैं बढ़ाऊँगा, बढ़ता जाएगा। अवश्य अवश्य। आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, बहुत क्योंकि मजा। ये बात अलग है सर कि मैं अपने चैनल पे हिंदुइज़्म पे बात नहीं करता और ये कहता हूँ कि मुझे हिंदुइज़्म का ज्ञान नहीं है। असल जी में वो किस वे में कहता हूँ ये मैं क्लियर कर दूँ आज। जी ज्ञान उतना नहीं है कि मैं किसी के साथ शास्त्रार्थ कर सकूँ, जी। पर इतना कम ज्ञान भी नहीं है कि कुछ पता ही नहीं है। मैं भारत में पैदा हुआ और भारत की तो पृष्ठभूमि है सनातन। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे सर। ठीक है सर, तो आपसे तो जो है ना अभी आज्ञा चाहता हूँ, फिर जी सर, आपसे अवश्य भेंट होगी। अवश्य। और जी। मैं ना आपको विदा करने से पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े ही अच्छी तरह से प्रश्न रखे। यही विधा है, और बड़ी अच्छी तरह से सुने और उन पर विचार भी किया। और आपने ये जो 2 प्रश्न होल्ड किए, ये भी बहुत अच्छा काम किया है कि इनको करें। बस यही ध्यान रखना कि मैंने जो सेकंड प्रश्न में कहा है कि पुराणों की कोई बात भी लिटरली नहीं लेनी चाहिए। मैं खाली इसी घटना को नहीं मान रहा हूँ। वो जस्ट जी, साइ-फाई है। हाँ जी। और राम के जीवन में जो हुआ, सादगी थी, वो सब बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उन्होंने किसी के कहने से, और मैं अपनी वाइफ़ को निकाल दूँगा। सर, वो वाइफ़ शादी कर लेते या तो उनकी ऐसी कोई या किसी ईर्ष्या में या किसी दूसरी शादी करनी थी, ये कतई नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ अनेक क्षेपक लोग अपने-अपने हिसाब से किसी घटना को देखते हैं। आप देखो, कोई घटना अभी भारत में घटित हो जाए,
तो एक कोई जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो वैसे ही उसका वर्णन करेगा। कोई उसको बहुत चमत्कार करके दिखाएगा, कोई उसको नॉर्मल करके दिखाएगा, कोई कुछ करके दिखाएगा। ऐसे ही खाली यहाँ नहीं सर, पूरे सब कॉन्टिनेंट में वहाँ इंडोनेशिया तक हर एक ने बोला है, जैनिज़्म ने बोला है, बुद्धिज़्म ने बोला है, सबने अपना-अपना बोला है। तो वो लिटरली हर चीज़ सही है, ऐसा हम नहीं मान सकते, लेकिन उनकी जो मूल घटनाएँ वो सही हैं। ये सब मानते हैं कि ये घटित हुई थी, कोई राम करके हुए थे, कोई कृष्ण करके हुए थे और उनके जीवन ऐसे थे और अविभाज्य जी, आपको थोड़ा-सा और सजग रहना होगा, क्योंकि बोलिए आप समझ सकते हैं, ये एक बड़ी जो है प्रचलित मिसाल है हमारे यहाँ पर, जी, कि जो दूध से जल जाता है, वो छाछ भी बड़ा फूँक-फूँक के पीता है। तो हम इस्लाम नामी दूध से जले हुए हैं, तो अन्य किसी छाछ को भी बड़ा फूँक-फूँक करके पिएँगे, और जब तक अवश्य सर। कंप्लीट कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचते, नहीं किसी के बारे में कोई विचारधारा बनाएँगे, तब तक जी, आपको परेशान करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि सर आपका पेशेंस लेवल कितना ऊपर तक बहुत गया। अच्छा है। समीर जी मैं बताऊँ कि देखो मैंने इनके जी, लिए कहा था कि ये भारत के वो युवा हैं जो कि भारत के निर्माण में जिनका सहयोग होगा। इनको पहली मुलाकात में ही मैंने कहा था समीर जी के लिए। और एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि मैं खुद ही ऐसे ही ग्रो हुआ हूँ। मैं साइंस को लेके मैंने ऐसे ही नहीं मान ली ये चीज़, मैंने बहुत बार ठुकराई हैं। यदि कोई हिंदू बच्चा है, तो वो प्रश्न पूछ के ही ग्रो होता है, यदि उसने रियली सीखा है तो। और जिसने प्रश्न ही पूछे या तो वो गया ही नहीं है डीपली, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो सर आप निश्चिंत रहें, मेरा पेशेंस इतना रहेगा कि आपकी जो यात्रा है वो मेरी ही यात्रा है। मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपका बार-बार स्वागत किया जाएगा यहाँ से। बोलिए। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, और अब मैं आपसे जो है आज्ञा चाहूँगा, ताकि और किसी लोगों को भी आपसे बात करनी होगी, वो भी आपके साथ जुड़ें, एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट योर चैनल लिंक इन माय कम्युनिटी पोस्ट, ताकि आप लोग आपके चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। हुँ, मैं आपका चैनल किस मैनर में डालूँगा, उसका रीज़न है कुछ। मैं आपका चैनल इस मैनर में डालूँगा जी, कि मेरे चैनल पर इस्लाम के अलावा अन्य किसी भी रिलीजन या धर्म पर डिस्कशन नहीं किया जाता। यदि आपको हिंदुत्व और सनातना पे आपको डिस्कशन करना है, आप अविभाज्य जी का चैनल विज़िट करके कर सकते हैं। ये बोल के मैं आपका चैनल का लिंक पोस्ट कर दूँगा। अवश्य सर, कि कोई भी एक्स मुस्लिम के चैनल पे क्योंकि देखो वहाँ हिंदू मुझे पता है बहुत से लोग आके भिड़ते हैं कि भाई हिंदू पे बात करेंगे हम, हिंदुइज़्म पे बात करेंगे, सनातन पे बात करेंगे। साहिल के हुँ, चैनल पे भी होता था, आपके पे भी होता है, जितने भी एक्स मुस्लिम है सब पे होता है। सच सच वाला जी से भिड़ जाते हैं, आप हिंदुइज़्म के बारे में क्या कहेंगे? हुँ। इसीलिए मैंने ये खोला, सर उन सबको यहाँ भेज दो। मैं बड़ी ही शांति से उनके कितने भी प्रश्न होंगे सबका उत्तर दूँगा, अंतिम दम तक दूँगा सर। और इसलिए नहीं दूँगा कि आप अपना लें सनातन, ये मेरा कर्तव्य है कि ज्ञान जो मैंने सीखा है उसको बस आपको बताऊँ। तो आप बिल्कुल ऐसे करके दीजिएगा सर, उन भाइयों को यहाँ भेज दीजिए जो आपको परेशान करते हैं। जी, बिल्कुल सर। चलिए, आज्ञा चाहता हूँ आपसे, फिर आपसे भेंट होगी दोबारा, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। देखो, समीर जी की इस बात का समर्थन करते हुए मुझे कितने ये आए इवन मोहम्मद भाई के लिए, कोई भी मोमिन के लिए कि भाई आप इनको हमारे क्रिश्चियन भाई आते हैं कई बार। सर हम यही लेके चलते हैं, सबसे पहले तो भारतीय हैं, लेकिन कहीं का भी मानव हो, उसको मानव मानो सर। उसकी जो डॉक्ट्रिन है उसको अटैक करो, मानव को कभी मत करो। ये जो इंसान है, वो भटक गया है क्योंकि उसके माइंड में कुछ ऐसे डाल दी गई हैं, तो उसके प्रश्न हैं उनको सॉल्व करो सर। कोई भी घृणा आपस में न रखें, न रखें, न र इसी मंत्र को लेके इंडिक दर्शन चल रहा है। लेकिन असत्य को मिटाना भी है सर, इज़न्ट इट? आप जो काम कर रहे हुँ, हो, तो आपके काम को लोग ऐसे ले लेते हैं कि मुस्लिम के खिलाफ हो गए, नो, आपको इस्लाम की अज्ञानता मिटानी भी है, बड़ा कठिन काम होता है ये और वो समझ इसका लेते हैं ये उत्तर तो मैं इसका उत्तर मैं केवल 2 लाइनों में देना चाहूँगा, वो सर, और वो इस प्रकार है, ताकि लोगों को मेरा यहाँ आने का उद्देश्य और मेरा बात करने का उद्देश्य कुछ अलग ना लगे, इसके लिए मैं 2 लाइन में क्लियर कर देना चाहता हूँ। बताइए सर। आई लव आई लव मुस्लिम कम्युनिटी, बट आई हेट इस्लामिक आइडियोलॉजी। वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। एंड आई लव ऑल द ह्यूमन इन द वर्ल्ड, चाहे वो यस, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, किसी भी रिलीजन को मानते हो, कुछ भी उनका बिलीफ हो, मैं उन सब से प्यार करता हूँ। वो सब के सब मेरे भाई बहन है, मेरी पत्नी को छोड़कर। सही बात है सर। एकदम ठीक बात।
जी, चलिए आगे चाहता हूँ। और हाँ सर, मैं एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा। ये जो अभी बोलिए। श्रीमान हमारे साथ ऐड हुए थे, वो शायद मुझसे कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे, सर हाँ, उनको मैं उनको ले लें। बुलाता हूँ, एक्चुअली वो बीच में आ रहे थे, वो यहीं है, नीचे ही हैं, बस नीचे किया है उनको। जी, जी, उनको ले लें। हाँ, बोलिए आर्यन अरे सिंह। अरे अभिवाद जी भैया, मैं केवल धन्यवाद करना चाहता था समीर भाई का, क्योंकि इनके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, बहुत कई थैंक यू अच्छा। सो मच। कई आप इनके चैनल जैसे से एंगेज रहिए, मैं आता रहूँगा और आपको मेरे सवालों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे सवाल आप सब लोगों के साथ भी रिलेट करते हैं, क्योंकि आप सब अवश्य। लोगों से भी ये सवाल किए जाते होंगे, अन्य कम्युनिटी के लोगों से कि आप ऐसा इसको बताइए क्या है? तो आप अगर और यहाँ ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो आपके पास आंसर होगा देने के लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और समीर भाई, एक बात आपने बोली कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि प्रत्येक सनातनी एग्नोस्टिक ही होता है जब तक वे अपने अंत को प्राप्त ना कर ले, मतलब अंतिम लक्ष्य को ना प्राप्त कर ले, क्योंकि वेदों में एक देखो वो मंत्र आता है क्लेम में, मनुष्य। हाँ जी, वो क्लेम में वो तो देखो हम बता मतलब दिया ना, वो तो बता दिया ना विभाज्य जी ने कि हुँ, संशय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, संशय नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। संशयो ज्ञानस्य भूमि, ये सनातन का मंत्र है। आर्यन सिंह जी देखो इनके उत्तर हो गए हैं, आपकी आवाज़ भी सही नहीं आ रही है। आपने धन्यवाद दी बहुत अच्छा और आपने बताया शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। एक-एक करके। शुक्ला जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? इनको भी मौका दे देते हैं। जी, 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 सबको नमस्कार पहले, ऑडियंस को नमस्कार। भी। जी, और आप दोनों सज्जनों की बातें काफ़ी लाभप्रद रहीं और आपके यहाँ जितने भी लाइव डिस्कशन हुए हैं, बेस्ट। बस एक शब्द, समीर जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ आया और आपने कुछ सीखा या जी, ना जी, सीखा, धन्यवाद। लेकिन बहुत से सो कॉल्ड हम हिंदू भाइयों ने सीखा। जी, बस थैंक मेरी यू जिज्ञासु बात वेरी हो मच। गई। इसको जिज्ञासु कहते हैं, है ना? क्वेस्टफुल पर्सन। मोहम्मद अली साहब को भी आप जॉइन कर लें, वो जुड़ना मोहम्मद अली चाहते हैं। हैं क्या? मैं कर जी, लेता हूँ। मोहम्मद अली साहब आप आ जाइए, बस एक ही है, आप देखो मैंने अभी जुड़िए। तक क्या पाया है समीर भाई, कि एक्स जी। मुस्लिम के सामने इनकी कुछ पास्ट हिस्ट्री होती है आपस में, तो वो तू-तू मैं आप दोनों शुरू मत करना सर, ठीक है ना? नहीं, 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 नहीं सर, मैं इस चैनल पे गेस्ट आप तो हूँ बिल्कुल अलग और हो। मैं मोहम्मद अली साहब से कोई किसी भी तरह का कोई बहस या झगड़ा नहीं करूँगा। अगर वो करेंगे तो मैं उनको भी मना करूँगा। यदि वो यस, आकर के नॉर्मल हेल्दी डिस्कशन आपके साथ करना चाहते हैं, इट इज़ ओके। मेरे साथ अगर करना चाहते हैं, इट इज़ ओके ऑल्सो, बट मेरी कोई बहस वेरी नहीं है, मैं यहाँ गेस्ट हूँ। बस डिस्कशन, वेरी गुड सर, वेरी गुड। देखो मोहम्मद अली जी मैंने स्ट्रीम दे दी है आपको, क्योंकि हुआ क्या, पिछली बार एक्स मुस्लिम में पहले कुछ चलता रहता है और वहाँ से शुरू हो गया, मुझे भी कई बार समझ में नहीं आता। आपकी डिवाइस 1 मिनट मैंने स्ट्रीम में ले लिया है, मोहम्मद अली जी आपको। सो सर आपने पूरा डिस्कशन सुना है क्या? पहले तो ये बताओ, तब आप थोड़ा बोल पाएँगे उस पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी ना सिर्फ स्ट्रीम सुनी बल्कि समीर के साथ होने वाली गुफ्तगू भी सुनी। बहुत अच्छा अच्छी। लगा।